हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लर्न करेंगे हाइपरटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशंस। तो हाइपर का मतलब है ज़्यादा, टोनिक का मतलब है टोन। तो जो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन जो है वो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है उनको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में जो डिज़ोल्व पार्टिकल्स हैं, जहाँ सोल्यूट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है और इसकी ऑस्मोलैलिटी जो है वो मोर देन 375 मिली ऑस्मोलोज पर लीटर। तो इसकी ऑस्मोलैलिटी जो है वो 375 मिली ऑस्मोलोल पर लीटर से ज़्यादा होती है। और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं वो मूव करते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की तरफ। तो ये हैं हाइपरटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशंस। तो ये टाइप्स इसकी देखते हैं कौन कौन सी हैं। हाइपरटोनिक सेलाइन 3%, हाइपरटोनिक सेलाइन 5%। ये दो तरह के हैं। इसके यूजेस हैं कि कौन कौन से केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सेरिब्रल एडिमा है तो हाइपरटोनिक सेलाइन 3% 5% यूज़ कर सकते हैं। कोरेक्ट स्फीयर हाइपोनेट्रीमिया, अगर ब्लड प्लाज्मा में जो सोडियम का लेवल कम है उसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो स्फीयर हाइपोनेट्रीमिया है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। थर्ड है कि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो है 1030 मिली ऑस्मोलोज पर लीटर अगर 3% है। तो अगर 5% है तो उसकी है 1710 मिली ऑस्मोलोज पर लीटर। और इसमें कंटेंट्स रहते हैं वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड। कॉशन क्या क्या है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है हमने। स्लो इन्फ्यूजन, मतलब कि जब भी हम ये हाइपरटोनिक सेलाइन यूज़ करते हैं तो इसका इन्फ्यूजन जो है वो स्लो होना चाहिए। देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है इसकी वजह से। मे नीड डायूरेटिक्स टू हेल्प पुल ऑफ एक्सेस फ्लूइड, अगर एक्सेस फ्लूइड हो जाता है तो उसके लिए हमें डायूरेटिक्स यूज़ करने पड़ते हैं। ओनली यूज्ड इन क्रिटिकल केयर, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है पेशेंट की तो उस केस में हम हाइपरटोनिक सेलाइन यूज़ करते हैं। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड टाइप है डेक्सट्रोज 10% इन वाटर। यूजेस हैं इसके कीटोसिस ट्रीटमेंट इन केसेस ऑफ स्टारवेशन, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर स्टारवेशन है तो उसके बाद कीटोसिस हो जाता है पेशेंट को, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 505 मिली ऑस्मोलोज पर लीटर है और कंटेंट्स इसके रहते हैं वाटर एंड ग्लूकोज। प्रिकॉशंस क्या हैं इसकी। सेंट्रल लाइन एडमिनिस्टर्ड इफ़ पॉसिबल, कि अगर हमने डेक्सट्रोज 10% देना है तो सेंट्रल लाइन से दे सकते हैं, देना ज़रूरी है अगर इफ़ पॉसिबल। तो जैसे अगर ज़्यादातर हम जो फ्लूइड्स देते हैं वो पेरिफेरल लाइन से देते हैं, तो अगर इसमें पॉसिबल हो सके तो ये सेंट्रल लाइन से देना चाहिए। और है कि यूज़ डिफरेंट लाइंस दैन ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर हम पेशेंट को ब्लड प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं तो सेम लाइन से नहीं देना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देन थर्ड टाइप है इसकी हाइपरटोनिक की, डेक्सट्रोज 20% इन वाटर। यूजेस हैं इसके, अगर पेशेंट को ऑस्मोटिक डायूरेटिक है तो उस केसेस में हम डेक्सट्रोज 20% देते हैं। इसकी ऑस्मोलैरिटी रहती है 660 मिली ऑस्मोलोज पर लीटर और कंटेंट्स इसके रहते हैं वाटर एंड ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की कंसनट्रेशन इसमें ज़्यादा होती है। और कॉशंस प्रिकॉशंस क्या लेनी है कि वही सेम है इसकी, कि पेरिफेरल लाइन की जगह सेंट्रल लाइन अगर हम एडमिनिस्टर कर सकें तो वो ज़्यादा मतलब एडवांटेजेस है। तो सेकंड है कि यूज़ डिफरेंट लाइन दैन ब्लड प्रोडक्ट, मतलब जिस लाइन से हम पेशेंट को ब्लड प्रोडक्ट दे रहे हैं उस लाइन का यूज़ नहीं करना है, किसी और लाइन के यूज़ कर सकते हैं। फिर है थर्ड टाइप है इसकी, डेक्सट्रोज 50% इन वाटर। इसके यूजेस रहते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, अगर बॉडी में या ब्लड प्लाज्मा में जो शुगर कंटेंट है
जो ग्लूकोज कंटेंट है बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट को रैपिड इन्फ्यूज़न की ज़रूरत है तो उस केस में यूज़ करते हैं। इसकी ऑस्मोलैरिटी रहती है 25 to 3 मिली ऑस्मोलोज पर लीटर और कंटेंट्स रहते हैं इसके वाटर एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज की इसमें कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और कॉशन सेम है इसका कि सेंट्रल लाइन यूज़ करनी चाहिए और जो लाइन ब्लड प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं उससे डिफरेंट लाइन यूज़ करनी चाहिए। अब है कि कौन कौन सी हमें मैनेजमेंट कैसे करनी है या नोट्स इसके कैसे हैं कि जब हमने हाइपरटोनिक फ्लूइड्स देने हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं। दूसरा है कि इंश्योर कि आईवी लाइन जो है वो पेटेंट होनी चाहिए, ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। आईवी लाइन को सिक्योर करना है। देन असेस फॉर फ्लूइड ओवरलोड चेक करना है। फ्लूइड ओवरलोड हम पल्स चेक करके, ब्लड प्रेशर चेक करके, पेशेंट का कार्डियक आउटपुट चेक करके और पेशेंट का एडिमा चेक करके कर सकते हैं असेस। फिर है कि असेस फ्रीक्वेंटली इफ़ यूज्ड इन पेशेंट विद कॉशन रिस्क। अगर रिस्क है पेशेंट रिस्की पेशेंट है तो उसमें हमने इसको पेशेंट को फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार उसको मॉनिटर करते रहना है, असेस करते रहना है। फिर है कि पेशेंट को और फैमिली को एजुकेट करना है फ्लूइड्स के बारे में, फ्लूइड्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में, फ्लूइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। फिर है कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करते रहना है कि पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल से हाई तो नहीं हो रहा। उसके बाद है डू नॉट गिव टू डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स। जो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट हैं, जहाँ किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, जहाँ हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, वो वाले पेशेंट्स को हमने हाइपरटोनिक फ्लूइड्स या हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं वो नहीं देने। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।